हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नेम है एनालाइज डेटा इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम इस चैप्टर में जानेंगे सॉर्टिंग डेटा, डेटा को सॉर्ट करना। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट अ मार्कशीट। वो ग्रेड 7 के लिए एक मार्कशीट क्रिएट करनी है। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नेम एंटर करने हैं उस मार्कशीट में। एंड सेकंड, फॉर्मेट द हेडिंग्स, हेडिंग्स को फॉर्मेट करना है। एंड नेक्स्ट, सेव द फाइल एज मार्कशीट, और उसके बाद इस फाइल को मार्कशीट के रूप में सेव कर देना है। सो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ एक्सेल की फाइल ओपन करके। यहाँ पर मैंने इसके नंबर्स भी डाल दिए हैं। यहाँ पर केवल नेम बताए थे, लेकिन हमने इसमें नंबर्स भी एंटर करा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर एंटर हो चुके हैं। एंड साथ में बस इसमें फॉर्मेटिंग रह गया है कि हमें फॉर्मेटिंग करना है। सो हम इन हेडिंग्स को फॉर्मेट कर देते हैं। इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं फर्स्टली। देन यहाँ आप देखेंगे फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये कलर ले लिया है, लाइट ब्लू। एंड यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका आ जाता है बॉटम बॉर्डर, तो बॉर्डर पर जाएंगे। एंड बॉर्डर में जाने के बाद हमें इसमें ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर बॉर्डर्स आ जाएंगे। इस तरह से बॉर्डर आ जाएंगे। नाउ इसे और फॉर्मेट कर देते हैं, इसको एक बार और सेलेक्ट करेंगे एंड बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ इसके हेडिंग्स को एडजस्ट करने के लिए हमें सेल्स ग्रुप में जाना होगा, होम टैब में ही। एंड फॉर्मेट पर क्लिक करके हमें ऑटो फिट कॉलम विथ करनी होगी, जिससे ये सभी कॉलम विथ ऑटो फिट हो जाएंगी। ऊपर वाली रो को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी कोई कलर फिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर दे देती हूँ एंड इसको बोल्ड कर देते हैं। एंड यहाँ जो कलर फॉन्ट का है उसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से फॉन्ट कलर ले लेते हैं ब्लू। एंड यहाँ रोल नंबर्स में कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ से एक बार देखते हैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ब्लू या ब्लैक ही अच्छा लगेगा, तो हम यहाँ ब्लैक ही ले लेते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पर हेडिंग्स को फॉर्मेट कर दिया है और यहाँ नंबर्स भी हमने यहाँ पर कर दिए हैं। और साथ में यहाँ पर टोटल एंड परसेंटेज भी निकालना है, तो वो भी अभी कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इसका यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टोटल कॉलम में, थोड़ा जूम करके बताती हूँ मैं आपको। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इक्वल टू का मार्क लगाना है एंड सम लिखना है, क्योंकि हमें टोटल करना है, तो सम फॉर्मूला लगाएंगे। एंड देन हम सम लिखने के बाद टैब प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। टैब प्रेस करते ही यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। जो हमें शिफ्ट के साथ करना था वो टैब लगाने के बाद जैसे ही हम टैब प्रेस करते हैं तो अपने आप ही ये लग जाता है। अब हमें सम करना है इन सभी सब्जेक्ट्स का, तो हमने मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इन सबको सिलेक्शन कर लिया है इनका, या फिर हम रेफरेंस से भी ले सकते थे, C3 कॉलम G3 लेकर इसी तरह से। नाउ शिफ्ट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल आ चुका है। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करने के लिए हमें फिल हैंडल, जो यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, ये फिल हैंडल बॉक्स है, इसे फिल हैंडल को हम ड्रैग करेंगे एंड देखिए यहाँ पर सभी के टोटल्स आ जाएंगे। ये देखिए टोटल आ चुके हैं। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहीं पर इक्वल टू लगाएंगे एंड एवरेज लगाएंगे, AVERA। जैसे ही हम लिखेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आ गया है। तो इसको लेने के लिए हमें या तो इस पर क्लिक करना होगा या फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। सो मैं यहाँ पर टैब देती हूँ और देखिए टैब देते ही यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया है। अब हमें इन सब का एवरेज निकालना है, तो हमने इन सबको सेलेक्ट किया हिंदी तक। ये देखिए मैथ्स टू हिंदी एंड देन क्लॉज एंड देन एंटर। सो यहाँ पर 73.6% इसका आ गया है परसेंटेज। सो अभी हम इसको ड्रैग करके सभी की परसेंटेज निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबकी परसेंटेज आ चुकी है। नाउ वापस चलते हैं और समझते हैं आगे क्या बताया गया है। ये तो हमने रेडी कर दिया है, बट इससे पहले हमें इसको सेव भी करना है। तो सेव किस नेम से करना है, हमें इसे सेव करना है हमें मार्कशीट के नेम से। तो हम वापस जाते हैं एक्सेल की शीट पर और इसमें फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव करके अब हमें लोकेशन देनी होगी कि हमें सेव कहाँ करना है। सो सेव करने के लिए हमें ब्राउज में जाना होगा एंड यहाँ से हम डॉक्यूमेंट लोकेशन ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है मार्कशीट। ये मैंने मार्कशीट नेम दे दिया है एंड देन सेव। सो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर मार्कशीट के नेम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और वापस
आ गए हैं अपने थ्योरिकल पार्ट पे। देन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सॉर्टिंग डेटा के बारे में। सॉर्टिंग डेटा क्या होता है? यू हैव लर्नड हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्प्रेडशीट। आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन्स एक्सेल, स्प्रेडशीट क्या होता है? एक्सेल। एक्सेल में हमें डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये आप सीख चुके हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ही सिंपल होता है। द रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ए टू जेड और डिसेंडिंग जेड टू ए ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जब डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी ए टू जेड या जेड टू ए के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे सॉर्टिंग कहा जाता है स्टूडेंट्स। मीन्स जब हमें कोई भी डाटा हमारा लिखा हुआ है, हम उसे ए से जेड तक की सीरीज़ में लाना चाहते हैं, जैसे डिक्शनरी में होता है कि आप ए से लेकर जेड तक की सीरीज़ वाइज देख सकते हैं, या फिर आप उल्टा देखेंगे तो जेड टू ए भी देख सकते हैं, पीछे से चलेंगे तो जेड टू ए, एंड स्टार्टिंग से देखेंगे तो ए टू जेड आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से, इस तरह से देखना जो होता है तो उसे सॉर्टिंग कहा जाता है एक्सेल में। सॉर्टिंग इज डन इन टू वेज। सॉर्टिंग दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट है सॉर्टिंग ऑन वन कॉलम, एक कॉलम में सॉर्टिंग करना, एंड सेकेंड है सॉर्टिंग ऑन मोर देन वन कॉलम, एक कॉलम से ज़्यादा में सॉर्टिंग करना। टेक हेल्प में यह बताया गया है सॉर्टिंग इज नॉट केस सेंसिटिव। सॉर्टिंग केस सेंसिटिव नहीं होती है। मीन सॉर्टिंग में आपको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का कोई इशू नहीं होता है। आप कैसा भी लेटर लिखा हुआ है वो सॉर्टिंग हो जाएगा। सो फर्स्टली जानते हैं सिंगल कॉलम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो होती है, जो वन कॉलम में होती है, उसके बारे में जानते हैं। सिंगल कॉलम सॉर्टिंग, डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ओनली वन कॉलम। इसमें क्या होता है सिंगल कॉलम सॉर्टिंग में कि डेटा जो अरेंज किया जाता है वो एक कॉलम में, केवल एक कॉलम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मीन्स बहुत सारे कॉलम में डेटा अरेंज नहीं होगा, सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है ये, इसलिए सिंगल कॉलम में ही सॉर्ट होगा। टू सॉर्ट द कॉलम फॉलो दीज स्टेप्स। कॉलम को सॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 है सेलेक्ट द डेटा टू बी सॉर्टेड। सबसे पहले आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना है जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सॉर्ट करने वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि फिगर 3.1 में बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। देन स्टेप 2 है ऑन द डेटा टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक द सॉर्ट ऑप्शन। अब आपको डेटा टैब पर जाना है और वहाँ पर सॉर्ट फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए सेकंड स्टेप है कि हमें डेटा टैब, ये डेटा टैब है हमारा, इसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है और इसमें सॉर्ट पर क्लिक करना है। सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर। जैसे ही आप सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 3.1b में दिखाया गया है। ये देखिए, ये सॉर्ट टैब आपका जैसे ही आपने सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो सॉर्ट का जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कॉलम फ्रॉम सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट ए टू जेड फ्रॉम ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड क्लिक ओके। अब आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सॉर्ट बाय जो ऑप्शन है, ये कॉलम के नीचे आ जाता है सॉर्ट बाय ऑप्शन। इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड कॉलम आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपको ऑर्डर पर जाना है, ये ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑर्डर में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ए टू जेड सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ए टू जेड आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। देन स्टेप 4 है द डाटा बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ टेक हेल्प में बताया गया है कि सॉर्ट ए टू जेड कमांड इज यूज टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो सॉर्ट ए टू जेड कमांड है उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और सॉर्ट जेड टू ए कमांड इज यूज टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और यदि जेड टू ए कमांड आप यूज करते हैं तो उसका यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ जो आपको दिखाया गया ए टू जेड एंड जेड टू ए, ये इसीलिए यूज किया जाता है। अभी हमें यहाँ आगे चल के एक्टिविटी 2 भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है डू द फॉलोइंग एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। आपको निम्नलिखित कुछ करना है और यहाँ पर लिखना है और ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट है अरेंज द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना है स्टूडेंट्स के नेम को। देन सेकंड है अरेंज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो स्टूडेंट की परसेंटेज है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड अरेंज द टोटल कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में टोटल कॉलम को अरेंज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं जो हमने यहाँ पर सॉर्टिंग सीखी है सिंगल कॉलम की। उसके लिए यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर जैसा कि बुक में आपकी दिखाया गया है, फिगर 3.1A पेज नंबर 32 पर आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी। इसे हम जूम कर लेते हैं एंड यहाँ हमें सॉर्टिंग सीखनी है सिंगल कॉलम की। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। देन हमें डेटा टैब पर जाना है, दिस इज डेटा टैब। ये देखिए ये डेटा टैब पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ आप देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप यहाँ सामने ही आपको दिख रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉर्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए और यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको सॉर्ट बाय में जाना है और यहाँ से आपको लेना है जो भी आप कॉलम लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नेम को ले लेती हूँ। एम्प्लॉय नेम लेने के बाद मैं यहाँ पर A to Z और Z to A यहाँ पर दिखाएगा, तो पहले A to Z लेकर देखते हैं एंड यहाँ पर हमें सेल वैल्यूज़ ली हुई है। देन ओके किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंजिंग हो चुका है। देखिए A के नेम आ चुके हैं, उसके बाद ABCDE और उसके बाद EFGHIJK LMNOPQR देन STUV। तो इस तरह से ये अरेंज हो चुका है। जितने भी A नेम से थे सभी के सभी अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पर सबके सब A वाले ऊपर आ गए हैं। देन उसके बाद B के अगर होते तो B आ जाते, देन C, देन D, देन E, इस तरह से अरेंज हो चुके हैं। अभी हम अगेन जाते हैं इसमें एंड यहाँ से हम Z to A करके देखते हैं कि ये क्या दिखाता है। देन ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब A जो है नीचे जा चुका है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। ABCDEFGHIJK, ये देखिए इस तरह से ये चल रहा है नीचे की साइड से। इसी तरह से यदि आप सॉर्ट में जाते हैं और यहाँ से एम्प्लॉय नेम की जगह पर आप लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी एंड यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं एंड देन ओके। तो आप देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो चुका है यहाँ पे 20,000, देन 22, देन 25। देखिए कम से ज़्यादा की और बढ़ रहा है। यदि हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए 30,000 ऊपर आ चुका है, देन 28, देन 25। सो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, सिंगल कॉलम सॉर्टिंग बोलते हैं इसे। इस तरह से सिंगल कॉलम सॉर्टिंग हो जाती है। अभी हम एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 2 के लिए हमें अगेन एक्सेल की फाइल को ओपन करना होगा और हमारी एक्टिविटी 2 की जो फाइल है वो यहाँ पर रेडी है और यहाँ बताया गया इन्होंने कि हमें सबसे पहले नेम्स को अरेंज करना है स्टूडेंट्स के, जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब में एंड देन सॉर्ट में जाना है, ऑप्शन जो सॉर्ट है। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑर्डर में जाना है एंड A to Z करना है देन ओके। तो देखिए यहाँ पर A से लेकर सभी A के B के जितने भी होंगे सबके सीरीज वाइज आ जाएंगे एंड यदि हम इसको लेना चाहते हैं Z to A तो Z to A भी ले सकते हैं आप। ये देखिए Z ऊपर आ चुका है एंड A नीचे जा चुका है, बट अभी हम इसे वापस A to Z ही कर देते हैं एंड देन ओके। देन नेक्स्ट बताया है इन्होंने कि परसेंटेज जो है हमें वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेनी है, तो हम परसेंटेज वाले कॉलम को डिसेंडिंग में लेंगे, तो उसके लिए हमें सॉर्ट में अगेन जाना होगा एंड यहाँ से हम लेंगे परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें लेना होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेंगे एंड देन ओके। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो चुका है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अब हमें टोटल के लिए करना है, तो उसके लिए अगेन हमें सॉर्ट ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर टोटल में जाएंगे और टोटल के लिए इन्होंने बताया है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लेना है। सो उसके लिए हम यहाँ लेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन ओके। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा। ये देखिए 229, 272 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आपका आएगा। सो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। नाउ वापस चलते हैं और अपनी शीट में देखते हैं मल्टीपल कॉलम को किस तरह से मेंटेन करना है हमें, मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। सो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग ऑन मोर देन वन कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम को सॉर्ट करना। सो यू कैन सॉर्ट द अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अरेंज किए गए डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में सॉर्ट कर सकते हैं। इट कैन अगेन बी सॉर्टेड इन अनदर कॉलम, इसे दोबारा से दूसरे कॉलम में भी सॉर्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपको स्टेप क्या करने हैं, स्टेप 1 है सेलेक्ट द डेटा सेल अरेंज टू बी सॉर्टेड। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है जिसे भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं। देन स्टेप 2 है ऑन द डेटा टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक द सॉर्ट ऑप्शन। अब आपको डेटा टैब में जाना है और वहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट ऑप्शन पर अगेन क्लिक करना है
द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर्स, फिर से सॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है एंड जैसे ही अपेयर होता है देन आपको स्टेप 3 करना है, आइडेंटिफाई द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो इन द कॉलम फील्ड। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कॉलम को, जिसे भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलम फील्ड में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कॉलम फील्ड है, उसमें आपको कोई भी एक कॉलम लेना होगा। देन नेक्स्ट है मेक श्योर वैल्यू सेलेक्टेड इन द सॉर्ट ऑन फील्ड। आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर कर देना है, सुनिश्चित कर देना है कि सॉर्ट ऑन फील्ड में वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। देखिए सॉर्ट ऑन फील्ड है, यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए सेलेक्ट। देन नेक्स्ट स्टेप है क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द ऑर्डर फील्ड। अब ऑर्डर फील्ड में आपको ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है एंड चूज द डिजायर्ड ऑप्शन, और आपको डिजायर्ड ऑप्शन चूज करना है, या तो आप असेंडिंग ले लीजिए या डिसेंडिंग ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। देन स्टेप 6 है क्लिक ऐड लेवल। अब आपको ऐड लेवल पर क्लिक करना है। ऐड लेवल कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड लेवल है, इस पर क्लिक करना है। अ न्यू रो अपेयर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई रो अपेयर हो जाती है। एंड देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज अ कॉलम नेम। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से कॉलम को चूज करना है, कोई भी नेम, एंड अंडर ऑर्डर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और अब आपको ऑर्डर में, जो ऑर्डर के अंडर में ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है और वहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर स्टेप 8 आ जाएगा, क्लिक द ओके बटन। अब ओके बटन पर क्लिक करना है, द डाटा गेट सॉर्टेड, डाटा सॉर्ट हो जाता है इस तरह से। मोर लेवल्स कैन बी एडिड टू द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स फॉर द गिवन डाटा। दिए गए डाटा को, जो कि डायलॉग बॉक्स में डाटा दिया जाता है, उसमें आप एक से अधिक लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं। नाउ टेक फैक्ट में बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसीडर द फर्स्ट रो ऑफ द वर्कशीट एज द हीडर रो। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपकी वर्कशीट जो भी आपने बनाई है उसकी पहली रो को वो हीडर रो मानता है, उसे हीडर रो समझता है। ऑब्जर्व दैट माई डेटा हैज हीडर चेकबॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डाटा हमने तैयार किया उसमें जो सबसे पहली रो है उसे सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ने हीडर रो ही माना है। एंड देन टेक फैक्ट में बताया गया ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक सॉर्ट एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन मेन्यू टू क्विकली सॉर्ट अ लिस्ट बेस्ड ऑन द वन कॉलम। देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट भी बताया गया है कि यदि आप सॉर्ट करना चाहते हैं और क्विकली सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक आसान तरीका है। उसके लिए आपको होम टैब पर जाना होगा, देन वहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में जाना होगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा आपको। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप क्विकली भी सॉर्ट कर सकते हैं कॉलम्स को। सो नाउ अब डबल कॉलम या मल्टीपल कॉलम को हम कैसे सॉर्ट करें इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अपनी वापस शीट में चलते हैं एंड यहाँ शीट में जाने के बाद अब हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी डेटा सेलेक्ट है, सो हमें जाना है डेटा टैब में एंड यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम सॉर्ट बाय में जाकर एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ ले लेते हैं हम Z to A एंड देन ऐड लेवल करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐड लेवल है और यहाँ से हम लेवल लेंगे सैलरी एंड यहाँ पर ले लेंगे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड देन देखिए ओके करते ही आप यहाँ पर चेंजिंग देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके करते ही यहाँ पर चेंजिंग हो चुका है, यहाँ ये A to Z डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है और यहाँ पर ये अपने अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट किया है सैलरी को। सो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम में सॉर्टिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, ये सभी अपनी जगह हैं क्योंकि ये हीडर रो मानता है एक्सेल। जब भी एक्सेल में कोई वर्कशीट हम तैयार करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट रो होती है वो हीडर रो होती है। सो एक्सेल इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, जबकि सॉर्टिंग में सभी नेम्स चेंज हो रहे हैं बट ये नहीं चेंज हो रहे हैं, ये वहीं के वहीं हैं। सो इस तरह से एक्सेल जो है वो फर्स्ट रो को हीडर रो मानता है जो कि वर्कशीट की पहली रो होती है। एंड स्टूडेंट्स यदि हमें सॉर्टिंग क्विकली करनी है तो क्विकली करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा होम टैब पर एंड होम टैब पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर तो यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, ये देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये प्रॉपर मेथड सॉर्टिंग का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।